A couple got married 9 years ago when the age of wife was 20% less than her husband. 6 years from now, the age of wife will be only 12.5% less than her husband. Now they have 6 children, including singles, twins, and triplets. And the ratio of the ages of single, twins, and triplets is 2:3:4. What can be the maximum possible value of the present age of this family? So मैं present बोलता हूँ. Nine years ago बोलता हूँ, -9. Husband and wife. Information 6 years का दे रखा है. After 6 years. So 9 years ago when they got married, wife was 20% less than husband. So 20% means in terms of fraction is 1/5. I've explained this concept of percentages to fractions very well in my percentage video. Please go and look at those videos. Which means if husband's age was 5, wife's age was 1 less. The wife age was 4, 9 years ago. And 6 years hence, the wife's age was only 12.5% less than her husband. So 12.5% means 1/8. मतलब अगर हस्बैंड 8 का था तो वाइफ 7 की थी. 8:7. नाउ इसका डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है. मतलब माई रेशियो आई कैन स्टार्ट कंपेयरिंग. सो 5 का क्या बन गया 8. रेशियो में कितने साल गए 3. एक्चुअल साल कितने गए 9 + 6 15. तो 3 corresponds to 15. Correct? So if 3 corresponds to 15, 1 will correspond to 5. Right? So after 6 years, the ages would be 8 की वैल्यू 8 into 5, 7 की वैल्यू 7 into 5, 35. So present age of husband would be 40 minus 6, that is 34, because this is 6 years after का age. 35 minus 6, that is 29. तो वाइफ और हस्बैंड का प्रेजेंट एज मिल गया. अब बोलते हैं कि नाउ दे हैव 6 चिल्ड्रन. तो अगर इफ दे गॉट मैरिड, दे हैव 6 चिल्ड्रन और अपने को मैक्सिमम एज पूछा है, तो उनको ट्रिपलेट्स जिसका रेशियो 2:3:4 है. मतलब ट्रिपलेट्स का 4 रेशियो है, इसका 3 है, इसका 2 है सिंगल का. तो अगर मैक्सिमम एज लेनी है तो शादी के 1 साल के बाद में बच्चा ट्रिपलेट्स हो जाने चाहिए थे. तो शादी के अगर 1 साल बाद में ट्रिपलेट हुए हैं तो शादी 9 साल पहले हुई थी. 1 साल के बाद में बच्चा, मतलब आज से 8 साल पहले ट्रिपलेट्स पैदा हुए थे. तो अभी प्रेजेंट एज हर ट्रिपलेट की 8 + 8 + 8 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. सो ट्रिपलेट्स की एज 24 ईयर्स होनी चाहिए टुगेदर. अगर ट्रिपलेट्स की एज 24 है, मतलब इस 4 की वैल्यू 24 दी है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 6. तो 3 की वैल्यू कितनी होगी ओके. सो 1 की एज 8 है, तो अगर 3:4 होना था इनकी एवरेज को, 1 की लेते हैं अपन, तीनों की मिला के नहीं लेते, बिकॉज एक ट्रिपलेट में एक बच्चे की एज 8 ईयर्स है. तो 4 की वैल्यू 8 है. राइट? सो अगर उसको 3:4 के रेशियो में होना होगा तो इसकी 6 होनी चाहिए, और इसकी 2 है तो इसकी 4 होनी चाहिए. तो सिंगल वाले की 4 एज होनी चाहिए. जो ट्विंस है उनकी 1 की एज 6 होनी चाहिए. तो इसकी टोटल 12 होगी, उसकी 24 होगी. सो 24 + 12 36 + 4 40. तो बच्चों की सब एज मिला के आज की तारीख में 40 होनी चाहिए, ऑल किड्स पुट टुगेदर. सो दैट विल बी द मैक्सिमम एज. 40 + 35 75, नहीं 34 + 29 50, 63, and 63 + 40. The maximum age can be 103. It cannot be more than that with the information that is given to us. So based on the information given of husband and wife, 9 years ago their age was 5:4, 6 years hence it was 8:7. So 3 साल का रेशियो का अंतर is equal to 15. 1 का 5, तो 6 साल बाद में उनकी एज 8, तो 8 का 40, 7 का 35,
अभी करंट एज हो जाएगा 40 में से 6 34, 35 में से 6 29, सो 34 एंड 29 आर द प्रेजेंट एजेस। अगर मैक्सिमम सबकी सम होना चाहिए तो 9 साल पहले शादी हुई थी तो ट्रिपलेट सबसे पहला पैदा होना चाहिए। अगर मैक्सिमाइज करना है तो एक साल बाद ट्रिपलेट पैदा हुए होंगे तो 8 साल ट्रिपलेट अभी होंगे, बिकॉज 8 साल पहले पैदा हुए तो अभी एक का 8 होगा। अगर एक ट्रिपलेट का एज 8 है और ट्विंस का एज रेशियो 3:4 होना चाहिए तो एक ट्विन का 6 होना चाहिए और एक सिंगल का 4 होना चाहिए। तो 3 ट्रिपलेट्स का एज 8 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 2 6 इंटू 2 12 एंड 4 इंटू 1 4। तो सब मिला के बच्चों की एज 40, हस्बैंड वाइफ की एज 34 प्लस 29, सब मिला के 103। दैट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, लेट्स गो अहेड। Pooja, Shipra and Monica are 3 sisters. Pooja and Shipra are twins. The sum of ages of Pooja Shipra is same as that of Monica alone. 3 years ago, the ratio of age of Pooja and Monica was 2:7. What will be the age of Shipra 3 years hence? So here they are talking about Pooja, Shipra, Monica. Pooja and Shipra are twins, so they both are twins. The sum of ages of Pooja and Shipra is same as that of Monica alone. तो अगर सपोज पूजा का एज 1 है, शिप्रा का एज 1 है, तो मोनिका का 2 होगा. That's what has been given. So their ages will be in this ratio. 3 years ago, the ratio of age of Pooja and Monica was 2:7. So 3 साल पहले पूजा एंड मोनिका का जो रेशियो है वो 2:7. तो पूजा वॉज 2 एंड मोनिका वॉज 7. करेक्ट. सो इफ पूजा वॉज 2, शिप्रा ऑल्सो शुड बी 2 बिकॉज दे आर ट्विंस. तो इन दोनों का रेशियो तो सेम होना चाहिए. नाउ What will be the age of Shipra 3 years hence? तो अपने को इसका एज 3 years hence पूछा है. ठीक है. So let us try to understand. Now they are twins, तो इनका बीच में एज का डिफरेंस नहीं है. अभी इनके बीच में एज का डिफरेंस 1 दिया है और इनके बीच में एज का डिफरेंस अभी नहीं, इसमें और इसमें 1 का दिया है और इसमें 5 का है. So I will make this difference same because 3 साल पहले ये ट्विंस का और मोनिका का जो एज डिफरेंस है दोनों में वो सेम अभी का एज डिफरेंस जितना होना चाहिए. बट यहाँ तो 1 दिखा रहा है, यहाँ 5 दिखा रहा है. तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5. इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 5, देयर एजेस नाउ बिकम 5:10 एंड 3 years hence their ages were 2:7. right? So इनका डिफरेंस रेशियो का कितना है? 2 और 5 में 3 और एज भी 3 है. सो 3 का रेशियो करस्पॉन्ड्स टू 3 years. 1 का रेशियो विल करस्पॉन्ड टू 1 year. करेक्ट. विच मीन्स नाउ इट इज 5 years. शिप्रा इज ऑल्सो 5 years एंड दिस इज मोनिका इज 10 years. नाउ वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट विल बी द एज ऑफ शिप्रा 3 years फ्रॉम नाउ. So now it is 5 years. After 3 years, it will be 8 years. So answer is 8. Okay? Pretty simple sum. Hello students, this is Alok Gupta, your mathematics mentor and coach at Khyati's EdTech. So I have brought a lot of problems around 120, 130 on ratio and proportion. Please go through it, and if you have any queries, please get in touch with me on WhatsApp or subscribe to my YouTube channel. I'll be getting motivated and I will come with more and more such concepts in near future. Thank you so much.